नमस्कार, मैं हूं अनिल सर और हम देख रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स। इसके पहले हमने प्रश्नावली 3.2 के 1, 2, 3 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, निम्न रैखिक युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन दिए हैं। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है हमारे पास, x धन y बराबर 5 और 2x धन 2y बराबर 10। संगत या असंगत हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। तो किस तरह से संगत होता है, किस तरह से असंगत होता है। अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो संगत होता है, संपाती रेखा है तो संगत होता है, और अगर पैरेलल है तो असंगत होता है। तो यहां पर देखते हैं हम सबसे पहले हल करेंगे। हल करने के बाद क्वेश्चन को हमको चेंज करना है। तो ये हो जाएगा x धन y, 5 का स्तर पक्षांतर करेंगे, ऋण 5 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 2x धन 2y, 10 का स्तर पक्षांतर करेंगे, ऋण 10 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये देखते हैं ये किस तरह का बनेगा। तो यहाँ पर a1 बराबर 1 है, b1 बराबर 1 है और c1 बराबर है ऋण 5। वैसे ही a2 बराबर 2 है, b2 बराबर 2 है और c2 बराबर है ऋण 10। अभी इनको देखते हैं, हम तुलना करते हैं कि a1 बटे a2 कितना है, 1/2, b1 बटे b2 कितना है, 1/2 और c1 बटे c2 बराबर है ऋण 5 बटे ऋण 10। अगर इन दोनों को काट दें हम तो ये भी आ जाता है 1/2। इस तरह से ये तीनों बराबर है, यानी यहाँ पर हो जाएगी कंडीशन हमारे पास a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये आ जाएगा। और ये अगर आता है तो कौन सी रेखाएं होती है, संपाती रेखाएं होती है। ये संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं। और अगर संपाती रेखाएं आती है तो इसके अनंत हल होते हैं, मतलब ये क्या है, संगत युग्म है। संगत समीकरण युग्म होगा, संगत युग्म होगा। और संगत युग्म होगा तो हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले इन क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर पहले इनको सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, पहला समीकरण, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो सबसे पहले समीकरण 1 हल करते हैं हम। समीकरण 1 हल करेंगे। समीकरण 1 हमारे पास दिया है x धन y बराबर ऋण 5 बराबर 0, या x धन y बराबर 5, ये लिखते हैं हम। x धन y बराबर 5, ये इजी रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पर मान लेंगे हम x बराबर 0, ये मान लेंगे हम x बराबर 0 मानेंगे। तो ये हो जाएगा 0 धन y बराबर 5 या y बराबर 5। इस तरह से दो मान आ जाएंगे हमारे पास, x का 0 और y का 5। ये दो मान हमारे पास आ गए हैं। फिर से देखते हैं, y बराबर 0 मान लेंगे, y बराबर 0 मानेंगे तो क्या होगा, x धन y बराबर 5, x धन 0 बराबर 5, x बराबर 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 0, ये दो मान हमारे पास आ गए हैं। फिर से समीकरण 2 हल करते हैं हम। समीकरण 2 हल करने पर, समीकरण 2 हल करेंगे हम। समीकरण 2 है 2x 2y बराबर 10, ये समीकरण हमारे पास दिया है। इसको हल करेंगे हम। तो यहां पर भी मान लेंगे हम x बराबर 0, x बराबर 0 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 गुणे 0 धन 2y बराबर 10, ये 0 हो जाएगा, 2y बराबर 10, तो y बराबर 10/5, यानी 5 दूनी, y बराबर यहाँ 2 आएगा, 2 से कटेगा 5 बार कटेगा। तो यहां पर भी मान आ रहे हैं हमारे पास 0 और 5। फिर से
y बराबर शून्य मान लेंगे। y बराबर अगर शून्य मानते हैं समीकरण लिखेंगे 2x धन 2y बराबर 10। 2x, y का मान हमने शून्य मान लिया है, ये 10 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 10, x बराबर 10 बटे 2, इससे ये कट जाएगा 5 बार, तो यहाँ पर फिर से माना जाएगा 5 और 0, ये माना गया है। अब हम बनाते हैं यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास 0 5 5 0 0 5 5 0, इस तरह से ये देखेंगे हम कि ये समपाती रेखाएं हैं और समपाती रेखाएं एक के ऊपर एक ही होती है, एक के ऊपर एक होगी, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। तो यहाँ पर दोनों सेम है क्योंकि समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं एक के ऊपर एक होती है, मतलब उनके बिंदु भी आपस में बराबर ही होंगे। तो पहला 0 है, दूसरा 5 है, x 0 और ये दूसरा 5, ये पॉइंट आ गया है, ये इस पॉइंट पे लिखेंगे हम 0 5, और दूसरा है 5 0, ये 5 और ये y 0, ये है 5 और 0, इस तरह से ये एक ग्राफ बनेगा क्योंकि रेखाएं समपाती है, मतलब एक के ऊपर एक होगी। इस तरह से हमारा पहले का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले इसको भी हम प्रॉपर लिखेंगे, x ऋण y 8 का स्तर पक्षांतर करेंगे, ऋण 8 बराबर 0, और यहाँ पर 3x ऋण 3y 16 का स्तर पक्षांतर करेंगे, ऋण 16 बराबर 0। फिर से हम लेंगे हम a का मान, a बराबर a1 1 आएगा, b1 -1 आएगा और c1 -8 आ रहा है। फिर से देखते हैं, a2 का मान 3 है, b2 का मान ऋण 3 है और c2 का मान है ऋण 16। अब इनको कंपेयर करेंगे हम, a1 बटे a2 का मान लिखते हैं हम, a1 बटे a2 1 बटे 3 आ रहा है, b1 बटे b2 ऋण 1 बटे ऋण 3, यानी इसका मान भी 1 बटे 3 आ रहा है, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं c1 बटे c2, इसका मान है ऋण 8 बटे ऋण 16, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, यानी 1 बटे 2। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर a1 बटे a2 b1 बटे b2 1 बटे 3 1 बटे 3 आ रहा है, मतलब इन दोनों का मान बराबर है, इसका मान बराबर नहीं है। तो ये क्या होगी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। ये क्या है, कौन सी रेखाएं कहलाएगी, ये कहलाएगी पैरेलल रेखाएं। पैरेलल रेखाएं मतलब समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं अगर हैं तो समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, मतलब इसका आएगा असंगत, और अगर असंगत है तो असंगत युग्म है, इसको हमको सॉल्व नहीं करना है, बस इतना ही लिखना है कि यह समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाएं हैं तो ये असंगत युग्म होगा, मतलब इसका आंसर हमको नहीं करना है ग्राफीय विधि से, अगर संगत है तभी हम करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया है 2x धन y, 2x धन y ऋण 6 बराबर 0, और नेक्स्ट दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये दिया है। तो यहां पर फिर से हम मान लेंगे a1 बराबर दिया है 2, b1 बराबर दिया है 1 और c1 बराबर दिया है ऋण
6। वैसे ही यहां पर मान लेंगे हम A2 बराबर दिया है 4, B2 बराबर दिया है ऋण 2 और C2 बराबर दिया है ऋण 4। ये हो गया। अब इसको कंपेयर करके देखते हैं हम। इसको कंपेयर करेंगे यहां पर कंपेयर करते हैं तो यहां पर हो जाएगा A1 बटे A2। A1 बटे A2 का मान कितना आ रहा है? A1 का मान है 2 और B1 का मान है 4। 2 बटे 4, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 बटे 2। फिर से देखते हैं हम B1 बटे B2। B1 का मान है 1 और B2 का मान है ऋण 2। 1 बटे ऋण 2 मान आ रहा है। और फिर से देखते हैं C1 बटे C2। C1 का मान है ऋण 6 और इसका मान है ऋण 4। ऋण 4 आ रहा है। इस तरह से B1 का मान 1, B2 का मान ऋण 2। ठीक है, तो यहां पर इसको काट देंगे हम, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यह आ जाएगा 3 बटे 2। अब अगर कंपेयर करते हैं तो ये अलग है, इसका मान अलग है और इसका मान अलग है, तो ये हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। यहाँ पर ऋणात्मक का मान आ रहा है और ऋणात्मक मान अगर आ रहा है तो ये होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है और प्रतिच्छेदी रेखाओं का कोई ना कोई एक हल होता है। अब अगर ये संगत युग्म होगा और संगत युग्म अगर आ रहा है तो फिर हमें इसका ग्राफ बनाना होता है। ये संगत युग्म होगा, संगत युग्म, अब इसका ग्राफ बनाना होता है। अब अगर ग्राफ बनाना है तो फिर से हमको क्वेश्चन लिखना होगा। क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास? क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है समीकरण 1। समीकरण 1 हमारे पास दिया है 2x धन y बराबर 6। ये हमारे पास दिया है। समीकरण 1 दिया है तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। समीकरण, तो यहां पर समीकरण x का मान हम रखेंगे, x बराबर मान लेते हैं हम 0। x बराबर 0 मान लेंगे, माना x बराबर 0। x बराबर अगर 0 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणित 0 धन y बराबर 6। तो ये 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा y बराबर 6। इस तरह से दो मान हमारे पास आ गए हैं 0 और 6। ये मान हमारे पास आ गए हैं। फिर से सॉल्व करते हैं, माना y बराबर 0, y बराबर 0 रखते हैं। y बराबर 0, फिर से समीकरण लिखेंगे 2x धन y बराबर 6। y का मान 0 रख देंगे, ये हो जाएगा 0 बराबर 6, 0 आ गया। 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। इस तरह से यहां मान आ जाएंगे 3 और 0। ये मान हमारे पास आ गए हैं। फिर से समीकरण 2 हल करेंगे हम। समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 2, अब समीकरण 2 हमारे पास क्या है? समीकरण 2 है ये 4x ऋण 2y बराबर 4, ये दिया है। तो यहां पर भी हम मान रख सकते हैं 0, माना x बराबर 0। x बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुणित 0 ऋण 2y बराबर 4, ये आगे है। तो ये 0 हो जाएगा तो ये ऋण 2y बराबर 4, तो y बराबर 4 बटे ऋण 2, ये आ जाएगा, कितना माना जाएगा? ऋण 2, 2 का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से मान आ जाएंगे हमारे पास 0 और ऋण 2, ये एक मान आ गया। फिर से रखेंगे हम, माना y बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे। फिर से समीकरण लिखते हैं 4x ऋण 2y इक्वल टू 4, यहाँ 0 रख देंगे। 4x ऋण 2 गुणित 0 बराबर 4, इतना क्या रख दिया है, ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 4x इक्वल टू
4, x इक्वल टू 4/4, ये कट जाएगा 1। इस तरह से माना जाएगा हमारे पास 1 और 0, सभी के दो दो मान हमारे पास आ गए हैं। अब हम बनाते हैं ग्राफ। ये ग्राफ बना रहे हैं हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है 6 की। 6 लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये ऋणात्मक मान होते हैं, ये भी ऋणात्मक मान होते हैं। ये हो गया। अब पहले देखते हैं हम, सबसे पहले समीकरण है 0 और 6। x का मान 0 है, y का मान 6 है, यहां पर आएगा 0 6 लिखेंगे इसको हम। फिर है 3 0, x का मान 3 है, y का मान 0 है, यहां पर आएगा 3 0। इस तरह से ये एक लाइन हमारे पास आएगी। दूसरा देखते हैं हम 0 2, x 0 है, y ऋण 2 है, ये मान आएगा। और x का मान 1 है और y का मान 0 है, ये इस तरह से ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ये क्रॉस कर रही है। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 2 2 पर आ रहा है, 2 2 2 2 हल आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा 2 2। उत्तर लिखेंगे इसका हम, x बराबर 2, y बराबर 2। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया है 2x ऋण 2y ऋण 2 बराबर 0 और 4x ऋण 4y ऋण 5 बराबर 0। इसको देखते हैं हम। यहाँ पर a1 a2 का मान हमको निकालना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, 2x ऋण 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और ये है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 का मान होगा 2, b1 का मान होगा ऋण 2 और c1 का मान होगा ऋण 2। a2 का मान होगा 4, b2 का मान होगा ऋण 4 और c2 का मान होगा ऋण 5। ये हो गया है। अब हम इसकी तुलना करते हैं, a1 बटे a2, यहाँ पर है 2/4, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी हो जाएगा 1/2। फिर से b1 बटे b2 को देखते हैं, b1 बटे b2 है ऋण 2 बटे ऋण 4, ये भी कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये भी आ जाएगा 1/2, क्योंकि ऋण से ऋण भी कट जाएगा। और नेक्स्ट है c1 बटे c2, ये है ऋण 2 बटे ऋण 5, यानी हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, क्योंकि दोनों का मान आ रहा है 1/2 1/2। तो यहाँ पर तुलना हो जाएगी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। तो ये किसका है? ये है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब पैरेलल लाइंस जिसमें तो इनका कोई हल नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, मतलब ये होगा असंगत युग्म। अगर असंगत युग्म है तो इसका हमें ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, मतलब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट 5 6 7 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।